एनएचएआई द्वारा 1000 बीघा जो खेतों के रास्ते पर एक बैरियर लगा दिया गया है। इससे किसानों को भारी असुविधा का जो है वो सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि किसानों की जो फसल है उसकी कटाई का समय है। लगातार वो अपने गेहूं और जो सरसों को कुटवा करके यहाँ से इसी रास्ते से होकर के निकलते हैं, लेकिन जब ये बैरिकेड उनके द्वारा लगाया गया आज से 5 दिन पहले, तो उसके बाद में किसानों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। इन्होंने जो एनएचएआई से भी बात की, जिला कलेक्टर अमित यादव जी से भी बात की, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकला। इनको उठानी पड़ रही है तो केवल परेशानी। तो इनसे बात करते हैं क्या पूरा मामला है जी, एक बार पूरा मामला बताएं। सर, ये सेवर कला जिसका कम से कम 1000 बीघे का रकबा है, जो कि कम से कम सैकड़ों साल, हमारे जन्म से भी पहले सैकड़ों साल से ये आम रास्ता है, और ये सरकार की राजस्व रिकॉर्ड में भी आम रास्ता दर्ज है, जिसको कि अब एनएचएआई और हो सकता है प्रशासन की घोर लापरवाही कारण बंद कर दिया गया है। और इसमें मतलब ये लगाओ, किसान इतना परेशान है, कम से कम 10 किलोमीटर की रेंज में पार और सुखावली होकर आना पड़ रहा है सेवर के। और जबकि हम लोग इतना परेशान है कि बच्चों को निकलने में परेशानी हो रही है। यहाँ से ना तो आवागमन है, पानी की सुविधा नहीं है, अपने खेत पे हम पानी भी नहीं ले आ सकते। अब तो लग रहा है अभी दो तुरंत अपने गेहूं वगैरह को कुटवा कर मेरा अभी मैंने भूसा निकलवाया है, लेकिन उसको कहाँ से लेके आऊं? लेकिन सर, अब 12 बजे का टाइम हो रहा है, आप बताइए, कम से कम 5 किलोमीटर घूम के आना पड़ेगा मेरे को। डेली मौसम खराब हो रहा है, डेली मौसम की खराबी कारण अब मेरा कलेक्टर साहब से एक ही अनुरोध है कि श्रीमान, इस रास्ते को प्लीज, ये राजस्व रिकॉर्ड में भी है, सरकारी खातेदारी में भी है, इसको आप देखते हुए और इसको तुरंत खुलवाया जाए। आप बताएं। हमारी फसल खेतों में पड़ी हुई है, अभी कटवाई है। 2-3 दिन से लगातार मौसम खराब है, जबकि ये रास्ता बंद हो गया है। सैकड़ों साल पुराना रास्ता है, हमारे पूर्वज भी इसी से निकलते रहे सब, और पुराना रास्ता है, ये नहीं है कोई नया खुला हो। कितने गांव को जोड़ता है ये रास्ता? जो खेत तो आपने बता दिया 1000 बीघा खेत का जो ये रास्ता जोड़ता है गाँव बगदारी, हबीपुर, धौर, मामटोली, कई गाँवों को ये रास्ता लिंक करता है यहाँ से। एक बार मैं बता देता हूँ, ये जो रास्ता है, एक बार सहयोगी से कहूंगा पीछे की जो तस्वीर है वो आपको दिखाए। ये जो रास्ता है राजस्व रिकॉर्ड में जो है दर्ज है, और कई सालों से जो है ये लोग लगातार अपने जो फसल है उसको इसी रास्ते से होकर के ले जाते हैं। कई गांव जो है इस रास्ते से होकर के गुजरते हैं, लेकिन एनएचएआई की ऐसी तानाशाही कि उसने बैरियर लगा दिया और किसानों को परेशानी हो रही है। जो उनका भूसा पड़ा हुआ है खेत में, गेहूं का ढेर लगा हुआ है, उसको लाने के लिए अब ये सोच रहे हैं कि अंदर भैया कैसे जाए। इनकी मोटरसाइकिल जो है वो बाहर खड़ी हुई है। जब मोटरसाइकिल ही यहाँ से नहीं निकल सकती तो इनके ट्रैक्टर ट्रॉली कैसे निकलेंगे? कांग्रेस सरकार में अपने मंत्री रहे डॉक्टर सुभाष गर्ग से भी अनुरोध किया था, उनने इसके लिए थोड़ी सी मतलब पहल भी की थी, लेकिन श्रीमान किन्हीं कारणों के कारण वो पहल आज बंद कर दी गई। ये रास्ता नहीं तो इसके नरेगा अथॉरिटी करवा के इसको रास्ता डलवा रहे थे। वो पता नहीं क्या चक्कर है, प्रशासन की मिली भगत है, क्या है, किसान परेशान है। बस आप बताओ एक बार। ये जो हमारे गांव के सभी प्रतिनिधि जो बता रहे हैं ये बिल्कुल सच है। सैकड़ों साल पुराना रास्ता अचानक ये 5 दिन पहले बंद कर दिया। खेतों में फसल कुटी हुई पड़ी है, चारा पड़ा हुआ है। 3-3, 5-5 किलोमीटर घूम करके दूसरे रास्ते से हमको आना पड़ा, और उसके लिए हम बहुत परेशान हैं। आप इसको, जनता की पुकार सुन करके कलेक्टर साहब से अनुरोध है कि इस रास्ते को जल्द से जल्द खुलवाया जाए। जी आप बताएं, एक बार इधर आए। पहले तो मुदगल साहब, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप किसानों की समस्या को देखते हुए आज खेतों पे आए। खेतों पे जल्दी से कोई नहीं आ पाता है। यहाँ निश्चित ही बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है, क्योंकि ये जो हार देख रहे हो आप, ये बहुत बड़ा चक है। यहाँ पे 100-200 बीघा चक है, जिसमें किसानों की खेती गेहूं और उनका भूसा खेत में पड़ा हुआ है। उसको लाने के लिए इनको अब 4-5 किलोमीटर दूर जाके राउंड करके आना पड़ेगा, जिससे इनके पेट्रोल डीजल भी ज्यादा एक्स्ट्रा खर्च होंगे, और जो किराए, वो बहुत से लोग किराए पे ट्रैक्टर लेते हैं, उनको ट्रैक्टर भी एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। अभी 2 दिन पूर्व आदरणीय डीएम साहब की सुनवाई थी सेवर में, उनको भी हमने अवगत कराया समस्या के बारे में। उन्होंने एनएचएआई वालों को अवगत बोला है कि निरीक्षण किया जाए, लेकिन निरीक्षण जब तक होगा तब तक काफी देर हो चुकी होगी, क्योंकि ये मौसम इतना खराब है। 2-4 दिन के अंदर ये खुलना चाहिए। मैंने ये भी कहा कि इसको खोल दीजिए, 10-15 दिन का मोहलत दे दीजिए किसान भाइयों को, उसके बाद अब लगा देना। लेकिन अब कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अभी एक रास्ता इसे तो ये है, ये इसको खोल दिया जाए, या फिर दूसरा रास्ता ये है कि इसमें बगल से सर्विस रोड बना दिया जाए। सर्विस रोड बनने के बाद ये हो जाता है, साइड से अपनी गाड़ी निकाल सकते हो आप। सर्विस रोड की तरफ इनका ध्यान नहीं है, तो हमारा किसान वास्तव परेशान है। सेवर का किसान बहुत ज्यादा परेशान है। प्रशासन और एनएचएआई से जो किसान है ये मांग कर रहे हैं कि भैया अगर इसे बंद कर रहे हैं तो एक वैकल्पिक मार्ग की जो है वो व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि किसानों को सहूलियत मिल सके। किसानों के ऊपर ही इस देश की जो है व्यवस्थाएं टिकी हुई हैं, और अगर किसानों को इस तरीके से परेशान होना पड़ेगा तो ये बड़ा चिंताजनक है।
अचानक से बंद हो गया। सबसे ज्यादा इनकी चिंता ये बैरियर नहीं, ये खराब मौसम जो है ये बढ़ा रहा है, क्योंकि इनका भूसा वगैरह सब खेत में पड़ा हुआ है और यही इनके पूरे साल भर का जो अपने पशुओं का और परिवार का जो है वही। ये देखिए ताऊ जी नीचे बैठ करके जो है एकदम हताश होकर के सोच रहे हैं कि कैसे अपनी फसल उठाएं। क्या कहोगे बाबूजी, क्या मांग करते हो प्रशासन से और रास्ता की मांग कर रहे हैं, सब रास्ता मिल जाए हमारे गेहूं और पड़े जंगल में। ये रास्ता बस पार तक जा रहा है, पार गांव तक। ये परेशानी आ रही है, बस ऊपर हो खेत में और गेहूं बस पड़े खेत में। ये है। तो क्या कहना है आपका किसानों की पीड़ा पर जरूर बताइएगा, साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा। मैं लोकेश मुदगल, भरतपुर लाइव, भरतपुर।